लीजिए दोस्तों, बिहार में 3 सीटें और 3 उप मुख्यमंत्री और तीनों की प्रतिष्ठा दांव पे। तीनों की साख पर सवाल। तारापुर से कटिहार तक जनता का मूड बीजेपी के खिलाफ। 3 उप मुख्यमंत्रियों की सीटों पर जनता का गुस्सा हावी। चाहे तारापुर हो या कटिहार, तारापुर से कटिहार तक फंसी बीजेपी। सम्राट विजय, सभी का क्या गेम ओवर, बताएंगे। लास्ट तक आप बने रहिए। इन सीटों का समीकरण, इन सीटों पे दबदबा, फिलहाल की स्थिति और सत्ता विरोधी लहर कैसी चल रही है, आपको बता रहे हैं। लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 बेहद दिलचस्प होता जा रहा है और 20 साल की थकी थकाई सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा तो हावी नजर आ रहा है। यहां तक भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कद्दावर बड़े नेता, उन्हें अपनी साख बचाना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, बिहार में यूं तो बहुत सारी चर्चित और हॉट सीटें जहां महामुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन उन्हीं में ये 3 सीटें जिस पर सिमटती दिख रही हैं, जिसमें तारापुर, लखीसराय और कटिहार विधानसभा की सीटें। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ उम्मीदवार नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की साख, प्रतिष्ठा और भविष्य सब कुछ दांव पर है, क्योंकि इन तीनों सीटों पर 3 उप मुख्यमंत्री मैदान में हैं। कहीं जातीय गणित भारी पड़ रहा है, कहीं स्थानीय नाराजगी, कहीं पारिवारिक समीकरण, कहीं सत्ता विरोधी लहर, यानी मुकाबला बेहद पेचीदा बन गया है बीजेपी के लिए विशेष तौर पर। सबसे पहले बात सम्राट चौधरी की करते हैं, जो कि लगातार चुनाव से पहले, और सिर्फ इसी चुनाव से पहले नहीं, हर चुनाव से पहले उनके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। 1995, 1999, 2005, 10, 15, 20, 25, उनकी शिक्षा को लेके, उनकी डिग्री को लेके, उनके नाम को लेके लगातार सुर्खियों में। और इस बार भी 7वीं फेल, 7वीं पास, 10वीं सर्टिफिकेट, एफिडेविट, क्या कुछ, वो पूरा विवाद आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और मुंगेर जिले की ये तारापुर सीट, जहां भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। दोस्तों, ये सीट अब सिर्फ एक चुनावी क्षेत्र नहीं बल्कि सियासी प्रतिष्ठा का केंद्र बन चुकी है। सम्राट भी सोच रहे होंगे विधान परिषद ही सही था। दोस्तों, यहां मुकाबला सम्राट चौधरी बनाम महागठबंधन, सीधे आरजेडी के अरुण कुमार सीधे चुनावी मैदान में और सम्राट चौधरी को चुनौती दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जहां कुशवाहा कोयरी समुदाय पर भरोसा जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरुण कुमार वैश्य समाज से वोट बैंक में एक तरह से पैठ बना रहे हैं। करीब 3.10 लाख मतदाताओं वाले तारापुर में कुशवाहा समाज सबसे बड़ी ताकत में है, लेकिन 15% अनुसूचित जाति, 7% मुस्लिम वोटर, उनकी भी भूमिका निर्णायक है। यानी दोस्तों, एक तरफ उप मुख्यमंत्री की कुर्सी की साख, तो दूसरी तरफ जातीय गणित की चुनौती। तारापुर का ये चुनाव पूरी तरह से प्रतिष्ठा का खेल बन चुका है। तारापुर में खुद सम्राट चौधरी के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाना, भारतीय जनता पार्टी की साख बचाना मुश्किल हो गया है। सम्राट चौधरी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के ये कहे जा रहे थे कि भाई उप मुख्यमंत्री तो है ही, मुख्यमंत्री चेहरा भारतीय जनता पार्टी खुद मोदी जी के इतने करीबी है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री मटेरियल बना के चल रही है। लेकिन उनकी डिग्री, उनके ऊपर विवाद, लगातार उनके ऊपर उठे सवाल, भ्रष्टाचार से लेके शिक्षा, सभी को लेकर। लेकिन क्या अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे या नहीं सम्राट, सवाल तो यही है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण सीट, जो कि एक और उप मुख्यमंत्री जिन्हें नीतीश कुमार कदम कदम पे बार बार टोकते रहे हैं, सभी के सामने टोकते रहे हैं, लखीसराय, जहां एनडीए महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है, सिर से सिर है। यहां से मैदान में भाजपा के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, जो लगातार चौथी जीत की कोशिश में है। हालांकि मुकाबले में महागठबंधन से यहां भी सीधा मुकाबला है। कांग्रेस के अमरीश कुमार अनीश मैदान में है, जो 2020 में विजय सिन्हा से महज 10,000 वोटों से ही हारे थे। 10,000 वोटों का ही अंतर था। एक तरफ बीजेपी का कद्दावर नेता विजय सिन्हा, जो कि उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और उप मुख्यमंत्री रहते हुए तो उनका भी ये, यानी विजय सिन्हा का भी ये पहला चुनाव है, पहला चुनाव लड़ेंगे उप मुख्यमंत्री रहते हुए। पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने महज 10,000 वोटों के
अंतर से चुनाव परिणाम हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। हालांकि इस बार समीकरण अलग है। पिछले चुनाव में निर्दलीय रहे फूलेना सिंह और सुजीत कुमार अब पूरी तरह से महागठबंधन के साथ खड़े हैं। उनका भी जातीय समीकरण पर काफ़ी कब्जा रहा है, काफ़ी उनके भी समर्थक रहे हैं। और इन दोनों निर्दलीय जो कि पिछली बार चुनावी मैदान में थे, इस बार खुलकर, यानी वो जो 10,000 अंतर वाला जो तस्वीर है वो भी यहाँ एक तरह से पूरी होती नजर आ रही है। और इसीलिए यहाँ विजय सिन्हा के लिए भी साख बचाना मुश्किल है। चौथी बार चुनावी मैदान में जीत की ताल ठोक रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की भी कंडीशन सम्राट चौधरी जैसी है। कांग्रेस के साथ वो दो जो पुराने 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी थे, उनका पूरी तरह से साथ मिलना और विपक्ष की एकजुटता, ये विजय सिन्हा पर भारी पड़ता नजर आ रहा है दोस्तों। और दोनों को पिछली बार करीब 22,000 वोट मिले थे। ये दोनों जो निर्दलीय प्रत्याशी जो पिछली बार थे, इस बार जिन्होंने कांग्रेस का समर्थन, महागठबंधन का समर्थन कर दिया है, यानी विपक्ष का वोट बैंक पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है। विपक्ष पिछले चुनाव से ज्यादा मजबूत दिख रही है और इसीलिए इस बार भी विजय सिन्हा के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल है। और तारापुर और उसके बाद एक और जो सीट महत्वपूर्ण जो कि कटिहार, यहाँ पे भी सियासी समीकरण, भावनाएं, परिवार, यानी दोनों बिल्कुल घुल मिल गए हैं। और यहाँ भाजपा के दिग्गज और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद लगातार 5वीं बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन तारकिशोर प्रसाद के लिए भी यहाँ चुनाव आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे तारकिशोर प्रसाद एक बार फिर अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। भाजपा के ही एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे, यानी भारतीय जनता पार्टी के खेमे का ही कोई और उसी खेमे से यहाँ तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ महागठबंधन ने चाल चली है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल को ही महागठबंधन ने चुनावी मैदान में उतार दिया है तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ, जो कि वीआईपी उम्मीदवार है, वीआईपी के टिकट पे यहाँ चुनावी मैदान में। और सौरभ को मुख्य रूप से आरजेडी कांग्रेस का पूरा जो कि साथी है समर्थन मिल रहा है। और यही वजह है कि भाजपा की जो परंपरागत वैश्व वोट बैंक है वो एक तरह से उसमें दरार पड़ गई है, चूँकि साफ तौर पर सौरभ के पिता जो कि भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी है अशोक अग्रवाल, उनका भी वैश्व समाज में उनकी पकड़, उनका वोट बैंक और उनके बेटे के ही मैदान में आने की वजह से वैश्व वोट बैंक में दरार पड़ गई है। और कटिहार के करीब 25% मुस्लिम वोटर और बड़ी संख्या में वैश्व समुदाय दोनों ही निर्णायक भूमिका में है, अहम भूमिका में है। और सौरभ की पकड़ भी बढ़ती दिख रही है। खुद राजनीतिक घराने से पिता भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी है और दूसरी तरफ महागठबंधन ने उन्हीं भाजपा एमएलसी के बेटे पे ही चाल चल दी है। तो इसलिए भी तारकिशोर प्रसाद के लिए यह मुकाबला आसान नहीं है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक और पारिवारिक भी बन गया है। बहरहाल, कुल मिलाकर तारापुर में सम्राट चौधरी मौजूदा, जिनके ऊपर सवालों की बौछार है, जिनके ऊपर आरोपों का पूरा एक तरह से खजान है, सम्राट चौधरी की तारापुर में साख बचाना, लखीसराय में भाजपा के ही उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का दाव, विजय सिन्हा की प्रतिष्ठा, कटिहार में तारकिशोर प्रसाद, यानी दो मौजूदा उप मुख्यमंत्री, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की प्रतिष्ठा दाव पे लगी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों की नाराजगी, लोगों के अंदर एक तरह से बदलाव की लहर, यानी इन तीनों सीटों पर जातीय संतुलन, नाराजगी, सभी को अब नाराजगी ज्यादा हावी दिख रही है। लोग थक चुके हैं, लोग उब चुके हैं। लगातार 3 से 4 बार तारकिशोर प्रसाद, विजय सिन्हा, हालांकि सम्राट चलिए पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं तारापुर से, लेकिन लखीसराय, कटिहार, तस्वीरें बदली नहीं हैं, तस्वीरें वैसी की वैसी ही हैं। लेकिन एक नाम आ जाता है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का, जो कि उस लहर में अगर कोई भी सामने आए तो वो तो जीतना
उसके हारने का कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन तस्वीर बदली। अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में भी कमी आई है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, आप उनके सोशल मीडिया साइट पे देखिए, ट्विटर देखिए, यूट्यूब देखिए, व्यूज़ देखिए क्या किस हाल में आ रहे हैं। खैर, सवाल ये, क्या जनता सत्ता की साख बचाएगी या इस बार सियासत की इस त्रिकोण में नया समीकरण उभरेगा? मिला जुलाकर मेहनत ये नेता भी कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कितनी रंग लाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी का नाम, मोदी जी का नाम ही इन्हें जिताता रहेगा, या इस बार जनता का मूड कुछ और नज़र आ रहा? आपको क्या लगता है इन तीनों विधानसभा सीटों में, लखीसराय, इसके अलावा तारापुर, कटिहार, क्या समीकरण बैठ रहे हैं? कौन किस पर भारी नज़र आ रहा है और जनता इस बार क्या चाह रही है? और इन विधानसभा चुनाव में बदलाव, विकास कितने पहुँचे हैं, कितने पहुँचने चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात ज़रूर कर सकते हैं। वीडियो शेयर कीजिएगा। द राजनीति बिहार पे ऐसे ही आप वीडियोस देख सकते हैं। देखने के लिए भी आप सजेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, आप सलाह दे सकते हैं। वीडियो पे ओवरऑल प्रतिक्रिया आपकी क्या है, खबर पे ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहें। द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब करके आगे जाइएगा।